भारत चीन संबंध या विरोध आज पूरी दुनिया में कौतूहल का स्रोत है। चीन भारत का सीमाई विवाद दुनिया में हथियार विक्रय का बड़ा कारण है। साथ ही दुनिया की दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों की नब्ज बढ़ाने घटाने वाला भी है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसमें प्रति वर्ष भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन भारत ने व्यापार की मर्यादा तब तक बना रखी है जब तक भारत चीन से हथियार नहीं खरीदता। आज भारत के पीओके से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालता है और अपने वीटो से बार बार भारत को यूनाइटेड नेशंस में पीछे हटाता है और परमानेंट सदस्य भी नहीं बनने देता। डेप ट्रैप पॉलिसी से श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी 99 साल के लिए कब्जा कर लेता है। तो क्या भारत चीन विवाद केवल एलएसी तक सीमित है या विजयश्री के मानी अब बदल चुके हैं? तो पता है, आज चीन बांग्लादेश के बाद भारत से दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। एक समय जब तिब्बत हुआ करता था, तब भारत की चीन से सीमा भी साझा नहीं हुआ करती थी। हालांकि भारत और चीन जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अतिक्रमण के शिकार थे, जहां भारत ने शांति, अहिंसा और आदर्शवाद राजनीति के चलते सत्ता में आता है, वहीं चीन में माओ के नेतृत्व में चल रहे 10 लाख की सेना के चलते रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। 1949 में जब चाइना आज़ाद होता है, तो पाकिस्तान से पहले भारत ने उसे एक आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता देता है। भारत के प्रधानमंत्री अफ्रीकन और एशियन देशों को तीसरे गुट में रखना चाहते थे, यानी ना तो अमेरिकन गुटों में और ना ही सोवियत यूनियन के गुटों में, और उन देशों का नेतृत्व करना चाहते थे। इसलिए चीन ने भारत के साथ 1954 में एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम पंचशील ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी में यह प्रावधान था कि भारत और चाइना दोनों देश एक दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और वहां से दलाई लामा ने भारत में आके शरण ली, तब चाइना ने यह माना कि भारत ने पंचशील ट्रीटी का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में भारत ने यह मान भी लिया कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। आक्साई चीन नाम से जिस क्षेत्र को आज हम जानते हैं, चाइना ने इसको अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया था। साथ ही 1914 में हुए अंग्रेज शासित भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौते को भी चाइना नहीं मान रहा था, जिसमें मैकमोहन लाइन खींची गई थी और आज का अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा हो गया था। चाइना ने कश्मीर को भी भारत का अंग मानने से अस्वीकार कर दिया था। तदुपरांत अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चाइना ने 1962 में भारत पर 2 फ्रंट से हमला कर दिया। आक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के कब्जे में चला जाता है, फिर चाइना की सेनाएं वापस चली जाती हैं और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देती हैं। आज आक्साई चीन और भारत का बॉर्डर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। भारत के जाने माने पत्रकार और राजनीतिज्ञ कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड लाइन्स में लिखा है कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब ब्रिटेन ने पाकिस्तान से कहा कि आप भारत की मदद कर दीजिए, जिससे आपके और भारत के रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे। बहरहाल ऐसा ना हो सका, लेकिन इसी पर कुलदीप नैयर के मित्र लाल बहादुर शास्त्री ने कुलदीप नैयर से एक बार पूछा था कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता तो क्या कश्मीर पर भी कोई समझौता हमें देखने को मिल सकता था। हालांकि उसके बाद चाइना से हमारे रिश्ते सुधरने की शुरुआत तब हुई जब 26 साल बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना यात्रा पर गए। जब वह चाइना यात्रा पर गए तो चाइना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले दिंग जियोपिंग ने राजीव गांधी का हाथ पकड़ा और भावुक हो गए और कहा कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की गलतियों को माफ़ करे। उसके बाद कई दौर समझौते हमारे चाइना के साथ हुए। 1993 में, 1996 में चाइना के साथ हमारे समझौते हुए। इसके साथ साथ 2003-2005 में भी समझौतों का एक दौर चला। इन समझौतों में हमने इस बात पर सहमति बनाई कि हम सीमा के किनारे कोई बड़ा विकास कार्य नहीं करेंगे, हम सीमा पर गोलीबारी नहीं करेंगे, हम सीमा के किनारे या उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई बड़ा युद्धाभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन सीमाई विरोध अवरोध का दौर
अभी बचा था। 2018 और 2019 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें हुई। उसके बाद 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं। भारी हाथापाई हुई। चीनी सेना ने नुकीले हथियारों का प्रयोग किया। भारत के 20 जवान शहीद हुए और चाइना के भी 40 जवान जान से गए, पर चाइना ने स्वीकार नहीं किया। तब से गलवान और ओवरऑल एलएसी पर विवाद बना हुआ है। चीन एलएसी के पार भी और अपनी तरफ मैकमोहन लाइन से उत्तर भी भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम, रनवे और गांव बसा रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। चीन अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदल देता है। कहीं भारतीय केंद्रीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश जाने पर निंदा करता है और अरुणाचल प्रदेश की जनता को अपनी जनता मानता है। वह जब ओलंपिक खेलने या अपने किसी काम से चाइना जाते हैं, तब चाइना अरुणाचल प्रदेश के लोगों के पासपोर्ट पर स्टैम्पर्ड वीजा लगाता है। किंतु ये चीन की अराजकता का सीमित चेहरा है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सुपर पावर बनकर उभरा है। आज हम चीन से केवल व्यापार नहीं करते, बल्कि हमारी व्यापारिक निर्भरताएं हैं चाइना पर। चाइना जानबूझकर चावल का उत्पादन कम करता है, क्योंकि 1 किलो चावल उत्पादन में 5000 लीटर पानी लगता है। चाइना भारत से चावल का आयात करता है। साथ ही चाइना भारत से लोहा, स्टील, मरीन फूड, वेजिटेबल फैट, ऑयल जैसी चीज़ें अपने यहाँ आयात करता है और भारत में 75% मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ है। साथ ही हमारे लहलहाते खेतों के पीछे जो डीएपी लगती है और डीएपी की नितांत कमी, जो एक बड़ा विषय है भारत के अंदर, वह डीएपी भी चाइना से ही आती है। भारत चाइना से निर्यात की तुलना में 6 गुना ज़्यादा आयात करता है। 2024 में भारत चाइना व्यापार 118.1 बिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें भारत को 84.1 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ और यह व्यापारिक घाटा लगातार वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है। आज भारत को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। आज भारत को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। अगर भारत आत्मनिर्भर होता है तो यह हमें राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी मजबूती प्रदान करेगा। चाइना आज इंडियन ओशन में भी दबदबा बनाने की कोशिश करता है। चाइना के मछुआरे श्रीलंका तक आ जाते हैं। वही चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा तब बन जाता है जब वह स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए म्यांमार और बांग्लादेश के आगे श्रीलंका के हम्बनटोटा से होकर पाकिस्तान के ग्वादर और सूडान तक जाने वाले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को विकसित करता है और भारत को घेरता है। वही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करता है, जो भारत के पीओके से निकलता है। तो भारत भी इसका काउंटर करने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह से ऊपर मंगोलिया तक और फिर जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशल्स द्वीप और ओमान से होता हुआ फिर चाबहार ईरान तक जाने वाला नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है और इन तमाम देशों से रिश्ते भी मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान के ग्वादर के तोड़ में ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। साथ ही चाबहार से यूरोप तक जाने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी शामिल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी नजर बनाई हुई है। चाइना ने समय समय पर यूनाइटेड नेशन में भारत का और भारत के प्रस्तावों का विरोध किया है। भारत ने जब अब्दुल रहमान मक्की और सजीद मीर जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव दिया, तो चाइना ने इसका विरोध किया। साथ ही जब भी यूनाइटेड नेशन में भारत को एक परमानेंट सदस्यता देने की बात की जाती है, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन तो राजी हो जाते हैं, पर चाइना इसका विरोध करता है। आज हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान हो, इन सब देशों का चाइना के प्रति रुझान ज़्यादा दिखता है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना एशिया से लेकर अफ्रीका के देशों तक, या यूँ कहें कि सबसे गरीब देशों में लगातार इन्वेस्टमेंट करके उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है।
आज भारत क्वाड का एक सदस्य है। क्वाड जो 4 देशों से मिलकर बना है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो एक मुख्य संगठन है। इनका मुख्य उद्देश्य चाइना के नेवी की बढ़ती दादागिरी पर अंकुश लगाना है और ये देश समय समय पर लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहे हैं। 2024 में ब्रिक्स की विशाल समिट रसिया में होती है, जिसमें रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक मंच पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए 5 साल बाद बिठा दिया। से भारत के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की वार्ताएं होंगी, जिनमें दोनों देशों के सीमाई विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। वार्ता हुई, बफर जोन खाली किया गया, लेकिन चाइना ने 2025 की शुरुआत में ही आक्साई चीन में 2 काउंटीज़ बना दी, जिन्हें हम जिला कहते हैं। काउंटीज़ बनाने का मतलब यह है कि अब वहाँ विकास कार्य भी होंगे, तो यह समझौता भी फीका होता हुआ दिखाई देता है। चाइना भारत के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। साथ ही हम चाइना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार हैं। चाइना वास्तव में एक प्रगतिवान देश बन चुका है और हमें अब आत्मनिर्भर बनना होगा, साथ ही दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से भी और अपने पड़ोसी देशों से भी अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो चाइना तक पहुंच जाए।